कोरोना के दौरान गरीब लोगों के साथ और अमीर लोगों के साथ, लेकिन ज़्यादातर गरीब लोगों के साथ जो परेशानी आती है उसमें क्या होता है कि डिनाइड पे, मना कर दिया भुगतान करने से, मतलब पैसा देने से मना कर दिया। 3 माइग्रेट वर्कर्स, माइग्रेट यानी विस्थापित, जो दूर से दूर जाकर काम करते हैं। जैसे मैं राजस्थान से यहाँ करके पढ़ रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, तो वो लोग उड़ीसा से आए थे। तो माइग्रेट वर्कर उसको बोलते हैं जो दूसरी जगह से आकर के कहीं किसी दूर जगह पर काम करते हैं। वाक 1000 केम फ्रॉम बेंगलोर, तो वाक यानी चले 1000 किलोमीटर बेंगलोर से अपने घर पहुंचने के लिए। उनके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो क्या करते, घर जाना था, तो वो 1000 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे। रिच होम इन उड़ीसा, अपने घर रिच पहुंचे, होम इन घर इन उड़ीसा में, जिनका घर था, जहाँ के वो रहने वाले थे, जहाँ वो काम करते थे, वहाँ के मालिक ने काम करवाया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया और पैसा भी नहीं दिया। तो उनके पास पैसा नहीं था, तो क्या किया उन लोगों ने, वो लोग चल के घर गए। तो डिनाइड पे 3 माइग्रेंट्स वर्कर्स वॉक 1000 केम एनी किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर टू रिच होम इन उड़ीसा। तो बेचारे जो वर्कर थे, जो मजदूर थे, काम करने वाले थे, वो पैदल चल करके घर पहुंचे। ये स्थिति है हमारे ऑफिसों, हमारे कार्यालयों की। कोरापुट की खबर है, पीटीआई इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, किसी पत्रकार ने बनाई है। इन ए नियर रिन्यून ऑफ द डार्क डेज ऑफ कोविड, जो सबसे बेकार दिन थे, नियर जो भी गए थे, रीरन जो फिर से अभी गए हैं, जस्ट फिर से आए, द डार्क डेज जो बहुत ही ख़राब दिन, कोविड लॉकडाउन के 3 डिस्टिट्यूट यानी बहुत ही गरीब, यानी दुखी, परेशान। डिस्टिट्यूट यानी मतलब होता है दुखी, माइग्रेंट्स यानी मैंने कहा विस्थापित, माइग्रेंट शब्द का मतलब होता है विस्थापित, वर्कर्स यानी मजदूर, फ्रॉम ओडिशा वॉकड एंड हिच हाइक्ड ओवर 1000 केम टू कोरापुट ऑन देयर वे फ्रॉम टू कालाहंडी फ्रॉम बेंगलुरु इन 7 डेज। तो क्या है वो उनके साथ में कि वो लोग हिक्ड ओवर यानी कि परेशानी बढ़ती रही है ना, उनकी परेशानी हमेशा बढ़ती रही। हिट्स हिकर ओवर यानी कि मतलब उन्होंने बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया और उनको 1000 किलोमीटर चल करके, वो कोरापुट के रहने वाले थे, तो देर ऑन वे होम, अपने घर के रास्ते पर वो कालाहांडी फ्रॉम बेंगलुरु इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर वो पैदल चलकर अपने घर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं था, क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे थे उस मालिक ने उनको पैसा भी नहीं दिया, उनके साथ मारपीट का व्यवहार किया, और वो बेचारे क्या करते फिर, दे रिच्ड देयर होम्स ऑन संडे, और रिच्ड यानी पहुँच गए थे, संडे के दिन अपने घर पहुँचे। देयर पॉकेट्स एम्प्टी एंड होल्डिंग ऑन ओनली टू देयर वाटर बॉटल्स, और घर पहुँचे तो पॉकेट्स, जो उनकी जेब थी, एम्प्टी यानी खाली, जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना, और सिर्फ उनके पास क्या था, पानी पीने की बोतलें थी, जो कि रास्ते में पानी पीते पीते गए हो। विद टेल्स ऑफ स्ट्रगल्स, उनके पास न जाने कितनी संघर्ष, दुखों की, पीड़ा की कहानियाँ थी। हार्डशिप्स, परेशानियाँ, एक्सप्लोटेशन, शोषण, एंड गेस्चर्स ऑफ हेल्प फ्रॉम अननोन, और किस प्रकार से उनके साथ जिन लोगों ने, जो अनजान लोग थे, उन्होंने उनकी जो हेल्प की थी, उसकी कहानियाँ थी। पीपुल ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी, और इस पैदल यात्रा, जो लॉन्ग जर्नी थी, जो फुटपाथ पर चल के गए थे बेचारे, इस जर्नी की कहानियाँ इनके पास थी, और इनकी जेबें खाली थी, एम्प्टी पॉकेट्स, हार्डशिप्स, परेशानियाँ, एक्सप्लोटेशन यानी शोषण, स्ट्रगल यानी संघर्ष, दुख, बहुत पीड़ाएँ ही पीड़ाएँ बेचारों के पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो मालिक था, जिसके यहाँ काम करते थे, उसने इनको पेमेंट करने से मना कर दिया, कुछ भी पैसा नहीं दिया, फ्री में काम करवाता रहा, और जब इन्होंने पैसा मांगा तो मारपीट करना और बदतमीजी करना। इस प्रकार की खबरें आप बहुत सारी आती रहती है कई जगहों पर, कि लोग किसी बाहर से मजदूरों को लेके आते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनको भुगतान नहीं करते हैं, उनको खाना नहीं खिलाते हैं। तो इस चीज़ से सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, और अगर आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल का ज़माना है तो कंप्लेन करने की भी ज़रूरत है ना। अगर हम इस प्रकार से सबसे पहली बात तो कि अनजान और अजनबी लोगों के साथ बहुत जल्दी से न मित्रता करनी, न दोस्ती करनी, न कोई काम करना है ना।
कि किसी के भी साथ कोई भी जब काम करते हैं तो पूरी जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही काम करना चाहिए। तो इस प्रकार का जब हम नहीं करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियाँ आती है। तो अब इन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो एड्यूस मतलब होता है कठिन, है ना। एक्स 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 एक्सट्रेड यानी थका देने वाला। निकाल वेज नहीं दिया, वेजेज यानी मजदूरी नहीं दी उनको, वेजेस बाय देयर एम्प्लॉयर्स इन फॉर अवे बेंगलुरु, और बहुत दूर, फिर बाद बेंगलोर से दूर से बहुत ज़्यादा, फॉर अवे नहीं बहुत दूर। तो उनके पास क्या जा रहा था, कोई चारा नहीं था बेचारे के पास, है ना। तो 7 डेज़ की यात्रा करके फिर वो घर पहुंचते हैं और पोटंगई ब्लॉक जो उनका एड्रेस बता रहा वहाँ पहुँच जाते हैं। माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं वाग एज दे हार्ड फॉर देयर नेटिव प्लेस इन कोरापुट। नेटिव प्लेस यानी कि जो अपना गृह, मतलब जहाँ आपका जन्म हुआ होता है, आपकी अपनी जो धरती होती है उसको नेटिव बोलते हैं। अपना पैदाइशी या परमानेंट जो एड्रेस होता है वो होता है नेटिव प्लेस। तो ये लोग भी अपने नेटिव प्लेस पहुँचते हैं और बड़े स्ट्रगल के बाद पहुँचते हैं, बड़े संघर्ष के बाद पहुँचते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ इस प्रकार की कहानियाँ, स्ट्रगल की कहानियाँ ही हैं, क्योंकि इनके जो जहाँ इन्होंने काम किया था मालिक ने इनको पैसा देने से मना कर दिया है। तो इसलिए इस चीज़ों से अवेयर रहने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम कहीं भी जब बाहर काम करने जाते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना मांगता है। सो बी अलर्ट, बी हैप्पी एंड बी इंडिपेंडेंट एंड गो फॉरवर्ड। लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू, लाइफ इज़ वेटिंग फॉर everyone life is most important life. So not degrade ourselves, respect ourselves and go ahead. Just smile and never give up, never give up, never give up, never give up.